करंट टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही है, उनमें से रीट थर्ड ग्रेड जो है वो भी अभी चर्चा का विषय बनी हुई है और इसके एग्ज़ाम डेट भी लगभग घोषित होने वाली है वैकेंसी में। एंड इसके जो फॉर्म भरने की डेट है वो 1 दिसंबर घोषित हुई है और जो एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला था वो अब फरवरी 2025 में होने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिया और मैं रीट थर्ड ग्रेड लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए सबसे जो बड़ा रोल निभाता है उसमें वो होती है हमारी सेल्फ स्टडी। तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं भी फॉलो करती हूँ सेल्फ स्टडी से रिलेटेड, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सेल्फ स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें निर्धारित करने हैं अपने गोल, अपने लक्ष्य निर्धारित करने हैं। हमें अपने स्टडी गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना है और साथ ही यह भी डिसाइड कर लेना है कि हमें कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है और कौन से सब्जेक्ट में कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो गोल्स सेट करने के बाद में सेकंड स्टेप आता है हमारा स्केड्यूल बनाना। हर दिन हमें स्टडी करने के लिए एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा एंड इसको हमें डिसिप्लिन से निभाना भी पड़ेगा अपने गोल्स पर फोकस करके। और जब हमारे गोल बन जाएंगे, गोल्स निर्धारित हो जाएंगे, हमें पता रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस टॉपिक से हमें स्टार्ट करना है, तो हमारा स्केड्यूल भी अपने आप ही धीरे धीरे बनने लगेगा। गोल सेट हो गए, स्केड्यूल भी बन गया, तो इसके बाद में हमें बस पढ़ना है। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे स्टडी मटेरियल या फिर स्टडी रिसोर्सेज, जैसे कि बुक्स हो गए, ऑनलाइन जो हमें मटेरियल चाहिए होता है, ऑनलाइन वीडियोज़ हो गई, लेक्चर्स हो गए या फिर हमारे सेल्फ नोट्स हो गए जो हम खुद बनाते हैं बुक से पढ़ करके। हमारे जो नोट्स होते हैं वो सेल्फ स्टडी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नोट्स हम लोग तब बनाते हैं जब हम एक बार अच्छे से किसी बुक को पढ़ चुके हों, उसमें से फिर इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उनको लिख करके उनकी रिवीजन करते हैं ताकि रिवाइज़ करते टाइम हमें पूरी बुक दोबारा ना पढ़नी पड़े और इससे रिवीजन में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब अगर बात करूँ ऑनलाइन रिसोर्सेज़ की, तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी एक ही टॉपिक से रिलेटेड। तो अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सी टीचर से पढ़ना है, कौन सी क्लास अटेंड करनी है, किसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, किसका वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आता है, कौन आपको ब्रीफली अच्छे से समझा पाता है। तो यूट्यूब के माध्यम से आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और इन सारी चीज़ों के लिए आप यूट्यूब पर क्लासेस की मदद ले सकते हैं अपने टॉपिक को क्लियर करने में। इसके अलावा जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है हमारी प्रैक्टिस, यानी कि रिवीजन। जो भी हमने पढ़ा है, सीखा है, उसकी प्रैक्टिस करनी और उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें दौरान पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, रेगुलरली अपने नोट्स को रिवाइज़ करना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए, मॉडल पेपर सॉल्व करने चाहिए जिससे हम अपनी प्रोग्रेस को समझ सकें। सेल्फ़ असेसमेंट हो जाएगा इससे हमारा, और सेल्फ़ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम टाइम पर जो क्विज़ेज़ हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, वो हमें देने चाहिए। हर दिन पढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए, अपने गोल्स को याद रखें और अपनी जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं उन पर खुद को रिवॉर्ड दें और इससे अपने आप को मोटिवेट करते रहें। हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि हम खुद अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मोटिवेशन पढ़ाई के लिए जो भी होता है ना, वो हमारे अंदर से आता है। हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ाई क्यों करनी है और जब इसका जवाब हमें पता होगा ना, तो वही चीज़ हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगी। मैं खुद भी अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए ही आप लोगों के साथ स्टडी ब्लॉग्स शेयर करती हूँ। अपने आप को हर दिन पढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहें और अपने गोल्स को हमेशा याद रखें। जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड देना ना भूलें और इसी तरह से अपने आप को मोटिवेट करते रहें। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपनी अच्छी सेहत के लिए हेल्दी खाना खाएं और हल्के फुल्के एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, पर्याप्त नींद लें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि थोड़ा धैर्य रखें। सीखना कोई 1 मिनट या फिर 1 घंटे या फिर 1 दिन का काम नहीं है। सीखने में समय लगता है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो उससे फ्रस्ट्रेट ना हो एंड उसको छोड़ ना दें, उसको बार बार रिवाइज़ करते रहें, अपने आप को थोड़ा समय दें और निरंतर प्रयास करते रहें। कभी भी यह सोचकर पढ़ाई ना करें कि पढ़ना काफ़ी बोरिंग काम है। हालांकि हाँ, मैं मानती हूँ पढ़ना बहुत मुश्किल है और थोड़ा बोरिंग भी है, लेकिन अपना माइंडसेट इस तरह से बनाएं कि मुझे पढ़ना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमें पढ़ना है। अपने माइंड तक ये मैसेज जाने ही ना दे कि मैं पढ़ाई करते टाइम बोर हो रहा हूँ या पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई को एज अ हैबिट लें, जैसे कि हम दिन में हैबिचुअल काम करते हैं ना, सुबह उठते हैं, अपना डेली रूटीन करते हैं, दिन में खाना खाते हैं, रात को नींद लेते हैं, उसी तरह से पढ़ाई भी हमारे डेली रूटीन्स की एक हैबिट में होनी चाहिए कि जिस दिन हम पढ़ाई ना करें तो वो चीज़ हमें अखरे, वो चीज़ हमें खलने लगे कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई करने की हमें हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। साल ख़त्म होने में बस 50 ही दिन बचे हैं और अगर हम 50 दिन टारगेट बना लें कि हर रोज़ हमें लगभग 4 घंटे तो पढ़ाई करनी ही करनी है, तो इन 50 दिनों में आप एंड में जा कर के पाएंगे कि आपने कितनी पढ़ाई कर ली है, आपके कितने गोल्स अचीव हो गए हैं, आपने अपने कितने टारगेट्स पूरे कर लिए हैं।
और 4 घंटे तो मैंने बहुत ही कम टाइम बताया है। जब आप 4 घंटे डिसाइड करके पढ़ने बैठेंगे ना, तो आप लगभग 6 से 8 घंटे पढ़ाई कर लेंगे। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 2 घंटे का स्लॉट ले लें, और अगर दोपहर में आपको टाइम मिलता है तो तब आप 2 घंटे का स्लॉट ले सकते हैं, या फिर इवनिंग या फिर नाइट में आपको टाइम मिलता है तो उस टाइम आप 2-2 घंटे का स्लॉट करके और पढ़ाई कर सकते हैं। अपने आप को उन चीज़ों से सराउंड कर लीजिए जो चीज़ें आपको मोटिवेट करती है स्टडी करने के लिए। और अगर फिर भी आपका फोकस आपकी पढ़ाई से शिफ्ट होता है तो इसका मतलब आप अपनी पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं। ऐसा सोच कर के पढ़ाई करें कि ये हमारी लाइफ का लास्ट एग्ज़ाम है और लाइफ इसके बाद में हमें एक भी एग्ज़ाम देने का मौका नहीं देने वाली। इसलिए हमें जितने भी एफ़र्ट दिखाने हैं, जितनी भी प्रिपरेशन करनी है, या फिर हमें जी जान लगा कर के मेहनत करनी पड़े, लेकिन हमें कैसे भी करके ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और ये जो डायरी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मैंने अपने टास्क लिखने के लिए ली थी। जस्ट 20 रुपीज़ में ये डायरी मैंने परचेज़ करी थी, और तब से मैं इसी में अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ डेली। अगर आप भी इस तरह की कोई हैंडी डायरी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और मैं अभी लाइब्रेरी में करती हूँ पढ़ाई। तो आज का सेशन जो है वो मेरा ख़त्म हो चुका था, और लगभग शाम को 5:30 बजे मैं घर पर जाने लगी थी वापस। कमेंट्स में अभी भी ज़्यादातर जो कमेंट आते हैं वो बुक से रिलेटेड आते हैं कि आप ये सब्जेक्ट किस बुक से पढ़ते हैं, या फिर आप कोई और सब्जेक्ट किस बुक से पढ़ते हैं। तो अब तो बुक्स वगैरह और ये डिसाइड करने का टाइम नहीं रहा है, अब टाइम बहुत कम है। तो आपको जिस बुक की लैंग्वेज अच्छी लगती है, आप स्टेशनरी पर जा कर के बुक्स को एक्सप्लोर कीजिए, और जो बुक आपको अच्छी लगती हो उसे पढ़ करके और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।